वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विथ राजा साहब। आज हम आर्ट का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 देखेंगे। पिछले सेट में हमने प्रैक्टिस किया था कोटा, जयपुर, अलवर और मेवाड़ की शैलियों के बारे में। उसके ही और कुछ अन्य क्वेश्चन हैं जिसकी आज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, कोटा शैली के चित्र प्रसिद्ध हैं, किस लिए प्रसिद्ध हैं आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, पक्षियों का शिकार, पशुओं का शिकार, रसिक प्रिया, और नेक्स्ट आपका ऑप्शन जो दिया गया है वो है रागमाला। तो किसके लिए प्रसिद्ध है ये बताना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पशुओं का शिकार। राजस्थान की कोटा शैली के विषय में अगर हम बात करें तो वहाँ का जो जो दृश्य हैं उसमें शिकार के दृश्य हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जिसमें कलाकार के द्वारा दुर्गम वनों के अद्भुत दृश्य को चित्रित किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे पशुओं के चित्रण को भी प्रमुखता दी जाती है। नेक्स्ट है, राजस्थान की कोटा शैली के विषय में सर्वोत्कृष्ट है, क्या सर्वोत्कृष्ट है ये बताना है। पशु, प्रतिकृति, रागमाला या नायिका। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि हमने पढ़ा कि इसमें क्या करता है, क्या देखते हैं हम, दुर्गम वनों के अद्भुत दृश्य के साथ साथ यहाँ पशुओं के चित्रण को भी प्रमुखता दी जाती है। जैसे इन पशुओं में कौन कौन से चित्र देखने को मिलते हैं हमें, शेर, चीता, सुअर तथा अन्य जानवर के प्रमुख चित्र हमको देखने को मिलते हैं। और आपको ये चीज़ भी याद रखना है कि हाथियों की लड़ाइयों का जो चित्र है वो कोटा शैली का एक महत्वपूर्ण चित्र है। नेक्स्ट है, कोटा स्कूल की प्रमुख विशेषता है, क्या इसकी प्रमुख विशेषता है बताना है हमको। राजकीय दृश्य, युद्ध दृश्य, शिकार दृश्य या पोर्ट्रेचर दृश्य। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि हमने पढ़ा, यहाँ हमें पशुओं के और शिकार के चित्र के लिए जो क्या है ये फेमस है, राजस्थान की कोटा शैली। नेक्स्ट, इनमें से कौन असंबद्ध है, असंबद्ध बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, आगरा शैली, लखनऊ शैली, दिल्ली शैली और ऑप्शन डी है कोटा शैली। तो ऑप्शन डी जो है आपका कोटा शैली ये असंबद्ध हो जाएगा। प्रस्तुत विकल्प में जो कोटा शैली है वो चित्रकला की एक शैली है जिसका संबंध किससे है, राजस्थानी चित्रकला शैली से। जबकि अगर आप बात करेंगे लखनऊ शैली, दिल्ली शैली और आगरा शैली से, तो इन सब का संबंध जो है वो आधुनिक चित्रकला शैली से है। तो आपका इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, कोटा शैली जो है वो अन्य ऑप्शनों से असंबद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं, जयपुर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का है, कंपनी, बंगाल, मुगल और ऑप्शन डी है पहाड़ी। तो किस शैली का, जो यहाँ पे क्या पूछा है आपको, किस शैली का प्रभाव देखने को, सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुगल। जयपुर चित्रकला शैली पर मुगलों का अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। खासकर यहाँ पे मुगलों में किसकी बात कर सकते हैं हम, जहांगीर एवं शाहजहां कालीन जो मुगल प्रभाव है वो यहाँ ज़्यादा देखने को हमें मिलता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान के किस क्षेत्र की कला शैली पर जहांगीर एवं शाहजहां कालीन मुगल प्रभाव दिखाई देता है, कोटा, बूंदी, किशनगढ़, उदयपुर या ऑप्शन डी है जयपुर। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साहिब राम किस शैली के लघु चित्रों के चित्रकार थे। ऑप्शन आपको दिया गया है जोधपुर, किशनगढ़, मेवाड़ और जयपुर। तो आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, जयपुर। ठीक है, साहिब राम ईश्वरी सिंह के समय से प्रभावशाली चित्रकार कहे जाते हैं। और ये किस, यहाँ इस समय की अगर हम बात करें तो इसमें दो दरबारी चित्रकार थे। पहले जो थे वो मोहम्मद शाह और दूसरे जो थे उनका नाम था साहिब राम। तो दोनों नाम आपको याद रखना है, पहला नाम आपका हो गया मोहम्मद शाह और दूसरा साहिब राम। यहाँ पे आपको साहिब राम के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे शैली के लघु चित्रों के चित्रकार जो थे वो क्या जाएगा, ऑप्शन डी, जयपुर के। नेक्स्ट है, निहाल चंद कलाकार किस शैली से संबंधित है, जैन शैली, अपभ्रंश शैली, आधुनिक शैली और ऑप्शन डी है राजस्थानी शैली। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थानी शैली। निहाल चंद जो है वो राजस्थानी चित्रकला शैली की किशनगढ़ उपशैली, ठीक है, इसकी उपशैली कौन सी है, किशनगढ़, इससे ये क्या है, संबंधित हैं।
निहाल चंद द्वारा चित्रित चित्रों का संकलन जो है वो नागर समुच्चय नाम से जाना जाता है। आप ये भी चीज़ याद रखेंगे कि निहाल चंद की जो चित्र है उसके संकलन को हम नागर समुच्चय नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित था? मुगल शैली से, दक्खनी शैली से, पहाड़ी शैली से, और ऑप्शन डी है अपभ्रंश शैली से। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, अपभ्रंश शैली से। और इससे पहले सेशन को आपने नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखिए, उसमें हमने जाना था कि अपभ्रंश शैली ही जो है वो जैन शैली कहलाती है, और ये जो आपका राजस्थानी चित्रकला है उस पर हमको इसका प्रभाव देखने को मिलता है। कौन सी शैली का? अपभ्रंश शैली का। नेक्स्ट है, राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? राजस्थानी मुगल शैली का, अपभ्रंश किशनगढ़ शैली का, राजस्थानी पहाड़ी शैली का, और जयपुर ईरानी शैली का। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजपूत चित्रकला के यहाँ पे बात हो रही है राजपूत शैली की, तो ये संबंधित है आपका राजस्थानी पहाड़ी शैली से। इसके बारे में अगर हम अधिक जानकारी लेना चाहें तो राजस्थान और पंजाब की जो पहाड़ियाँ हैं उनके रियासतों से संबंधित माना गया है इन्हें राजपूत चित्रकला को दो भाग, अर्थात हम दो भाग में बांटेंगे। पहला कौन सा है? राजस्थानी और पहाड़ी दोनों में विभक्त किया गया है। आपको दोनों चीज़ याद रखना है। तो यहाँ पे ये किसका हो जाएगा? राजस्थानी पहाड़ी का सम्मिलित नाम है। नेक्स्ट देखते हैं, राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? राजपूत पेंटिंग की बात करें तो ऑप्शन सी जो है आनंद कैटिस कुमार स्वामी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इस पुस्तक के लेखक थे। पुस्तक का नाम था राजपूत पेंटिंग, और ये जो थे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है डॉक्टर कैटिस कुमार स्वामी। और अगर इस पुस्तक की बात करें तो इसकी रचना जो है वर्ष 1916 में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है? किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली, हिंदू शैली और मेवाड़ शैली। आपको राइट आंसर बताना है कि इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिंदू शैली। राजपूत शैली को राजस्थानी और हिंदू शैली दोनों नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजपूत शैली के चित्रों को इस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है ये बताना है। मुगल शैली, राजस्थानी और हिंदी शैली, गुजराती शैली और मारवाड़ शैली। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी जो अभी हम पढ़े, इसको हम और क्या बोलते हैं? राजस्थानी और हिंदू शैली। तो इस समय के चित्रों को भी हम उसी नाम से जानेंगे, क्या होगा? राजस्थानी और हिंदू शैली। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थानी चित्रकला किस अवधि से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर 19वीं शताब्दी से, ऑप्शन आपको दिए गए हैं 19वीं शताब्दी से 20वीं, 16वीं शताब्दी से 17वीं, 11वीं से 12वीं और 16वीं शताब्दी। तो ऑप्शन जो है आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, 16वीं से 17वीं शताब्दी तक। उसके बाद नेक्स्ट है, राजस्थानी पेंटिंगों के पसंदीदा विषय क्या थे? राम सीता, रावण मंदोदरी, राधा कृष्ण या अप्सराएं। कौन सा इसका प्रमुख विषय था ये बताना है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थानी चित्र शैली के जो पसंदीदा विषय है वो राधा कृष्ण के चित्रण थे। राजस्थानी चित्रकारों ने और कवियों की रचनाओं पर आधारित जो अन्य चित्र भी बनाए थे इन्होंने, लेकिन इनके जो मेन पसंदीदा चित्र थे वो राधा कृष्ण का चित्रण था। धार्मिकता से कहीं ना कहीं ये जुड़े हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं, हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण किस शैली का है? पाल शैली का, अजंता शैली का, जैन शैली का और अलवर शैली का। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण जो है वो अलवर शैली में प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा केंद्र जो है वो राजस्थानी शैली का है? ऑप्शन आपको दिया गया है। पहला ऑप्शन है बसौली, यहाँ पे ऑप्शंस थोड़े सीक्वेंस में नहीं है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन बसौली है, दूसरा ऑप्शन गढ़वाल है और तीसरा ऑप्शन बीकानेर है, और उसके बाद आपका चौथा ऑप्शन जो है वो अहमदनगर है।
अहमदनगर जो है आपका फोर्थ ऑप्शन है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो आपका दिया गया है बीकानेर। ये राजस्थान चित्रकला शैली की उप शाखा जो है वो बीकानेर शैली है, और इसका उद्भव जो है वो हम मान सकते हैं कि 16वीं से 17वीं शताब्दी के आसपास बीकानेर शैली का उद्भव हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं इनमें से कौन असंबद्ध है। असंबद्ध मतलब अन्य जो ऑप्शंस हैं उनसे अलग है। तो ऑप्शन आपको दिया गया है बूंदी शैली, जयपुर शैली, किशनगढ़ शैली और आगरा शैली। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है दिया गया है आपका आगरा शैली। बूंदी शैली, जयपुर शैली तथा किशनगढ़ शैली, इन सभी का संबंध जो है वो राजस्थानी चित्रकला शैली से है, लेकिन अगर आप बात करेंगे आगरा शैली तो इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो ये जो है आपका ऑप्शन डी असंबद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ढूंढार शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है? कोटा बूंदी शैली, उदयपुर की मेवाड़ शैली, और आपका ऑप्शन सी है जयपुर शैली, और ऑप्शन डी है बीकानेर शैली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ढूंढार शैली के नाम से जयपुर शैली को ही जाना जाता है, और इसके अन्य नाम भी हैं। ढूंढार शैली में जयपुर शैली, अलवर शैली, शेखावती और अनियारी आदि का भी अध्ययन किया जाता है। प्राचीन काल में जयपुर तथा अलवर का अधिकांश भाग जो है वो ढूंढार नाम से जाना जाता था। इसके वजह से ही इस शैली को हम ढूंढार शैली भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जयपुर चित्रकारों की प्रिय विषय वस्तु रही है? बिहारी सतसई, लोक चित्र, बाल चित्र, और ऑप्शन डी है रेखा चित्र। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला, बिहार सतसई। जयपुर चित्रकारों की प्रिय विषय वस्तु में राज दरबार, कृष्ण चरित्र, बारहमासा, बिहारी सतसई और विभिन्न देवी देवताओं की छवियां तथा साधु संत का जीवन और स्त्री सौंदर्य जो था इसका प्रमुख विषय वस्तु रहा है। नेक्स्ट देखते हैं मेवाड़ चित्रों का प्रिय विषय क्या था? मेवाड़ चित्र का प्रिय विषय में आपको ऑप्शन दिया गया है बुद्ध, दुष्यंत, जैन, और ऑप्शन डी है कृष्ण। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ शैली के चित्र जो थे वो भी काफ़ी हद तक धार्मिक ही हैं। उनमें भी हमें कृष्ण के चित्रण को सर्वाधिक प्रमुखता प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त मेवाड़ शैली में नायिका भेद, रसिक प्रिया, भगवत पुराण, रामायण और पंचतंत्र आदि मेवाड़ शैली के चित्रण के विषय भी उसमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका मोटी और नाटी मानव आकृति किस शैली की है? किशनगढ़, मेवाड़, अजंता, और ऑप्शन डी है बूंदी। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मेवाड़, ऑप्शन बी। मोटी और नाटी आकृति जो है वो मेवाड़ शैली की विशेषता है। इस शैली में क्या होता था? मानव आकृति में नाक लंबी, चेहरे गोल, चिबुक तथा गर्दन के बीच का भाग जो है वो अधिक भारी और पुष्ट बनाया जाता था, और इसमें स्त्री आकारों में अधिक गंभीरता, भारीपन और उत्साह की भावना को उत्पन्न किया जाता था। स्त्रियों की जो आकृति होती थी वो कुछ छोटी नाटी बनाई जाती थी, और मानव आकृति के जो नेत्र हैं उनको मीनाकार ढंग से बनाया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो इसका केंद्र बताना है आपको उदयपुर, जयपुर, अजमेर और कोटा बूंदी। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर, क्योंकि उदयपुर जो है वो मेवाड़ राज्य की राजधानी थी जो कपड़ों पर चित्रकला का मुख्य स्थल थी। अतः यहाँ की शैली पर मेवाड़ कला के रूप में जो है वो जाना जाता था, इसलिए वो उसका क्या हो जाएगा? प्रमुख केंद्र। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सी पहाड़ी शैली के चित्रों का केंद्र नहीं है? नहीं है आपको ये बताना है बसोली, गुलेर, मेवाड़ और कांगड़ा। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ जो चित्रकला शैली का संबंध जो है वो राजस्थानी चित्रकला शैली से था, और बसोली, गुलेर और कांगड़ा जो है वो पहाड़ी शैली के अंतर्गत आते हैं। तो आप ऑप्शन कौन सा यहाँ पे आपको क्या पूछा है? केंद्र नहीं है पूछा है, इसलिए आपका ऑप्शन सी मेवाड़ जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थे आपके कुछ क्वेश्चन जिसकी हमने प्रैक्टिस की। आगे हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें और भी जो अन्य क्वेश्चन हमारे रह गए हैं शैलियों से संबंधित उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।